देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। लखीमपुर खीरी जिले के बेहड़ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बसहाभूड़ के प्रधानाध्यापक पर बच्चियों से भद्दी भद्दी गालियां देने का आरोप है। वहीं विद्यालय में बने मिड डे मील के खाने में दाल में कीड़े निकलने का मामला भी सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों ने प्रधानाध्यापक विश्व दीपक सक्सेना के सामने ही उन पर गालियां देने का आरोप लगाया है। मिड डे मील के अंतर्गत बनी दाल में भी कीड़े निकलने की बात सामने आई है, जिस पर खाना बनाने वाले रसोइये ने बताया कि यह दाल मास्टर साहब ही लाए थे। और प्रदेश सरकार जहां सर्व शिक्षा अभियान चलाकर स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नित्य नई दिशा निर्देश जारी कर रही है, वहीं स्कूल के प्राध्यापक उन्हें शिक्षा संस्कार देने की बजाय गालियां दे रहे हैं। और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है। उसके बाद शिक्षा अधिकारी फूलबेहड़ को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता नितेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी, जानना चाहूंगी क्या है पूरा मामला? लखीमपुर खीरी के विकास क्षेत्र फूलबेहड़ में एक स्कूल पड़ता है, बसहाभूड़ प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बच्चियों ने जो है आरोप लगाया है प्रधानाध्यापक पर। ऑन कैमरा आरोप लगाया है कि गालियां देते हैं भद्दी भद्दी। और यहाँ पर खाने में भी जो है दाल जो बनी, जिसके बाद हेलो जी हेलो जी नितेश जी, जहां पर ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है इस चीज का कि दाल के अंदर कीड़े निकले हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है ताकि बच्चे पोषण आहार ग्रहण कर सके और शिक्षा पर उनका कोई असर नजर ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भूख के कारण पढ़ाई में आनाकानी करते हैं। ऐसे में सरकार उन्हें मध्याह्न भोजन की सुविधा दे रही है और उसमें अगर कीड़े निकल रहे हैं तो ये गलत बात है। नितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैम आवाज, एक मिनट। नितेश जी से हम पुनः संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर दाल के अंदर कीड़े निकलने की सूचना मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कीड़े निकलने की सूचना मिली, बच्चों ने विरोध किया और प्रधान अध्यापक का यहाँ पर छात्राओं से भद्दी भद्दी गालियां देने का मामला भी सामने आया है, जहाँ पर छात्राओं ने खुलकर प्रधानाध्यापक का विरोध किया। छात्राएं कह रही है कि प्रधानाध्यापक कुछ भी कहने पर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उचित पद पर बैठे ये शिक्षक जो संस्कार देने की बात करते हैं, भविष्य की नींव गढ़ने की बात करते हैं, ऐसे में ये किस तरह से इस तरह से बच्चों की शिक्षा को किस तरह से खिलवाड़ बना रखा है इन प्रधान अध्यापकों ने। अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक जो होते हैं शिक्षा देने का काम करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर और अच्छा नागरिक बनाने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरह के शिक्षक जो बच्चों को गालियां दे रहे हैं, गालियां सिखा रहे हैं, वो किस तरह का अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। वहाँ का फूलबेहड़ ब्लॉक है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय है बसहाभूड़, जहाँ के प्रधानाध्यापक पर बच्चों को गाली देने का आरोप भी लगाया। बच्चों ने ऑन कैमरा ये बात कही है कि हमारे प्रधानाध्यापक हमें गाली देते हैं। इसके अलावा इसी स्कूल का मध्याह्न भोजन का दाल में कीड़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वक्त हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए एनके मिश्र जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एनके जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एनके जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर ये मामला सामने आया है कि प्रधानाध्यापक जो है बच्चों को अभद्रता से बात करते हैं, बच्चों के साथ गाली गलौज करते हैं। आपको क्या लगता है कि एक प्रधानाध्यापक को ये चीजें शोभा देती है? एक तो बड़ा ही घृणित कार्य है जब शिक्षक ही जो शिक्षा देने काम करते हैं जी, उनका कृत्य घोर अनुचित है। एनके जी, यहाँ पर एक मामला और भी सामने आया है ऐसे स्कूल का कि बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है उस दाल में कीड़े पाए गए हैं और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वो अध्यापक खुद लाए थे, उसमें कीड़े निकले और रसोइया ने भी बताया कि हेड मास्टर ही वो दाल लाए थे। जी, तो मिश्र जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लापरवाही प्रधानाध्यापक की या फिर उन जिम्मेदार अधिकारियों की भी है जो लगातार मॉनिटरिंग नहीं करते हैं?
लापरवाही प्रधानाध्यापक का तो सबसे बड़ा अपराध है ही है, जी लेकिन ये साबित कर रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग का जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है जी वो भी ये सब कायदे से इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, जी जिससे लोग भयमुक्त हो गए हैं। तो इस तरह का कृत्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत सही कहा आपने। आपके पास आऊंगी वापस से पुनः, सवाल आपसे और भी बहुत सारे हैं। नितेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं पहुंच रही हूँ। नितेश जी, जिस तरह से यहाँ का मामला सामने आया है, प्रधानाध्यापक ने बच्चों से अभद्रता की है, उनके साथ गाली गलौज की है, ये बच्चों ने ऑन कैमरा कहा है, क्या कारण रहा कि प्रधानाध्यापक ने बच्चों के साथ अभद्रता की? मैम जैसे जो भी वो कहते थे कि जैसे स्कूल में कोई कमियां हैं या पढ़ाते नहीं है, तो उसका विरोध करने पर वो जो है जो गालियां देते थे बच्चों को, वही तुम्हारे घर वालों को भी उनके मतलब गालियां देते थे, जी और तुम्हारी शिकायत कर देंगे या स्कूल से निकाल देंगे, इस तरीके की बातें आ रही हैं। मैं उसी उस विद्यालय में खड़ा हूँ, आज भी यहाँ पे शिक्षण कार्य कुछ बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है। आज जी सुबह से यहाँ पर कई टीमें आ चुकी हैं जांच के लिए, मिड डे मील की भी जांच की गई है, और जो यहाँ पे टीचर हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, प्रधानाध्यापक है, उनके भी सुबह जो है यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी, उनके भी बयान लेकर के यहाँ से जा चुके हैं। जी तो लगातार यहाँ पर कोई ना कोई टीम लगातार सुबह से जांच करने आ रही है। मैं उसी विद्यालय में खड़ा हूँ, पीछे आप देख सकती हैं जो जी विद्यालय, इसी विद्यालय के बच्चों को प्रधानाध्यापक पर आरोप इस लगाया वक्त था। यहाँ उस और विद्यालय में बच्चे मौजूद हैं? हाँ मैम, बच्चे मौजूद हैं। आप बात कर सकते हैं उन बच्चों से? हाँ मैम, बात करा सकता हूँ मैं। जी एक- मैं अभी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। ये विद्यालय है, इसी सर कक्षा 4 में। ये मैम ये प्रिंसिपल इंचार्ज है, ये आपके बच्चे में पैसे डलवा पैसे डलवा ठीक है नितेश जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर जो लापरवाही हुई है, प्रधानाध्यापक ने जो बच्चों को गालियां दी है, क्या कारण है गालियां देने का, और कब से प्रधानाध्यापक का ये व्यवहार है? कब से आप यहाँ पे जनवरी तो गाड़ियाँ आपने छोड़ी, मतलब ठीक कर रहे हैं। तो बच्चों क्या हुए? चल तो बच्चे आप लोग बोल रहे वो क्लास के 5 भी के अपराधियों पढ़ाते नहीं, 3-4 बच्चों। नितेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश। हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो शिक्षक है कितने समय से इस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसके अलावा बच्चे डर के साए में होने के बावजूद भी सच के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर कि ये शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक, अगर इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, ऐसे में ये बच्चों के लिए खतरा भी बन सकता है? शिक्षक का कहना है कि जो है जो हमने गालियाँ नहीं दी है यहाँ पर, लेकिन लगातार जो बच्चे जो है शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज बच्चे अभी इनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, बच्चे उनके सामने बोलने को तैयार नहीं है। इनका मिश्र जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जैसा कि आपने भी कहा कि मॉनिटरिंग की कमी नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार कई योजनाएं निकालती है, योजनाएं निकालने के बाद भूल जाती है, प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी होती है इन योजनाओं का, या फिर ये जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से उनका काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की भी तो बनती है। बिल्कुल निश्चित रूप से संबंधित गांव का जो प्रधान है वो जिम्मेदार है और इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर कहीं पर दिक्कत है तो उनको अपने ब्लॉक प्रमुख से बताना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख को विधायक से बताना चाहिए। बिल्कुल अगर उनकी लापरवाही ना होती, वो तो 24 घंटे उसी गांव में रहते हैं, बिल्कुल तो ये सब इतना बड़ा अपराध ना हो पाता। दूसरा, जब इतनी बड़ी घटना हो गई तत्काल किसी सीनियर ऑफिसर को आना चाहिए था, खंड शिक्षा अधिकारी को भेज देना ये भी उचित नहीं लगता। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि बड़े अधिकारी को आना चाहिए था, खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दिया। एक चीज और जानना चाहूंगी मिश्री जी आपसे, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, जिम्मेदार अधिकारी कहते हैं कि जांच की जा रही है और जांच होने के बाद कार्रवाई होगी, जबकि पूरा मामला पता होता है, सबूत सामने होते हैं, क्योंकि वीडियो वायरल हुए, बच्चे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, उसके बाद ऐसी कौन सी जांच होती है जो अधिकारी लगातार करते हैं और अंत में निलंबन की कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर देते हैं? इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ प्रवीण कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जुड़ चुके हैं। प्रवीण कुमार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। और इस तरह से आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए निर्णायक कमेंट देना थोड़ा सा अनुचित होता है कि आप कह रही हैं कि खानापूर्ति कर देते हैं। आप बताइए तो उस प्रधानाध्यापक पे क्या कार्रवाई की गई है? मेरा आपसे निवेदन होगा कि खानापूर्ति जैसे शब्दों का प्रयोग सबके लिए नहीं उचित होता जी। हाँ, बाकी कल ही मामला संज्ञान में आया, तुरंत ही उस अध्यापक को निलंबित करके दूसरे स्कूल भेज दिया गया है और अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच आने के बाद जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस स्कूल अगली जगह आपने उनको ट्रांसफर कर दिया है, क्या वहां पर इस तरह की घटना सामने नहीं आएगी? नहीं, इसके पहले कभी नहीं आई थी, कल पे इसके पहले नहीं आई थी, लेकिन अभी वर्तमान में तो बच्चों के साथ उन्होंने अभद्रता की है, ये मामला संज्ञान में आया है, इसके बाद आपने उन्हें निलंबित करके कहीं और ट्रांसफर कर दिया। क्या वहां आप गारंटी ले सकते हैं कि इस तरह का मामला सामने नहीं आएगा? इसकी गारंटी तो कैसे ली जा सकती है, आप बताएं कि मानवीय प्रवृत्ति की गारंटी आप ले सकती हैं? यहाँ सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे बाद में सवाल पूछिएगा, पहले आप हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए। नहीं, ऐसे आप अनावश्यक सवालों का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? अगर आप काल्पनिक सवाल करेंगी मैं तो आप बताइए लापरवाही हुई क्यों? क्या आप लोग अगर समय पर जाकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे होते तो शायद इस तरह का मामला संज्ञान में ही नहीं आता। 3106 विद्यालय हैं मैडम जी, और 3106 विद्यालयों में एक विद्यालय की एक दिन की घटना को आप नजीर बना सकती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं मात्र एक ही विद्यालय में इस तरह की घटना हुई है? तो 5 विद्यालय दोषी नहीं हो जाते? जी, तो एक ही विद्यालय में इस तरह की घटना हुई है तो क्या बाकी विद्यालयों में घटना होने का हम इंतजार करें, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, क्यों घटना होने का इंतजार करते होते तो कार्रवाई ना होती। हाँ, तो कार्रवाई करके आपने क्या किया वही तो जानना चाह रही हूँ। मात्र निलंबित किया और उस बात की भी गारंटी नहीं कि आगे इस तरह का अभद्र व्यवहार वो शिक्षक कहीं और नहीं करेंगे। मैडम आप बता सकती हैं कि इसके अलावा कौन सी कार्रवाई हो सकती है? क्या ऐसे मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है, आपको जानकारी है? थोड़ा सा होमवर्क करके पढ़ लिख के प्रश्न पूछना चाहिए मैडम। आप होमवर्क करने की बात ना करें तो बेहतर रहेगा प्रवीण जी। पहली बात तो यह कि कार्रवाई की गई है, मात्र निलंबन की कार्रवाई की गई है। यहाँ पर बच्चों ने कीड़े वाली दाल खाई है, बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता? मैं यही कह रहा हूँ कि आप काल्पनिक प्रश्न पूछ रही हैं कि अगर कुछ हो जाता तो FIR होती है, उसके भी नियम कानून है, उस अनुसार कार्रवाई होती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नितेश अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से प्रवीण कुमार जी का कहना है कि निलंबन की कार्रवाई खाना पूर्ति नहीं है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। नितेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मैम। यहाँ पर बताया, मैंने सुबह से जांच चल रही है। कल उसके साथ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर तुरंत ही जांच के आदेश कर दिए गए हैं और जो है टीचर को भी करामता नोटिस जारी कर दिया गया है। तो इसमें लिया जा रहा है फिलहाल यहाँ बच्चे मौजूद है, लेकिन आगे भी कुछ बोलने पर राजी नहीं है और जाँच यहाँ अलग से कराई गई है जाँच करने, और बच्चे यहाँ मौजूद है स्कूल में और कोई मौजूदा टीचर है जिनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी बात कराई थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको बताया जा रहा है हमारे कहा गया बच्चों में मतलब ऐसा नहीं था और कहा है कि इसको तो बताया नहीं जा सकता। नितेश जी, एक सवाल और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है मध्याह्न भोजन वाला, ये कितना पुराना है? कल का ही मैम वीडियो है, कल का ही वीडियो है जिसमें बच्चों को दाल में कीड़े मिले हैं और उसके बाद कार्रवाई हुई है। ठीक है, एनके मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं अधिकारियों का कहना है कि काल्पनिक प्रश्न ना पूछें, अभी बच्चे बीमार तो नहीं हुए, मतलब इंतजार किया जा रहा है कि कोई बच्चा बीमार हो उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। हर बार मात्र निलंबन की कार्रवाई कितनी उचित है? देखिए, ये तो सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं
वही पूरे नहीं हैं। जी कायदे से जब इतनी बड़ी घटना थी तो एफआईआर भी होनी चाहिए था। एफआईआर केवल डेथ के केस में नहीं होगी। जैसा बीएसए ने कहा कि जो सरकारी निर्देश हैं, जो सरकारी प्रावधान है, वो यही करेंगे जी और ऐसी घटनाओं में निलंबन भी नहीं होता है। चलिए, गनीमत है कि बीएसए ने प्रधान अध्यापक को निलंबित कर दिया, ये बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। जी प्रॉब्लम ये है ना कि जो प्रावधान है वही कुछ अधूरे से हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रावधान ही अधूरे से हैं, इसीलिए शायद निलंबन की कार्रवाई ही बहुत बड़ी कार्रवाई है। नितेश जी, जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि जिम्मेदार अधिकारी आए हैं, कार्रवाई भी की है, जांच पड़ताल भी की है। शिक्षक को, जैसा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बोला है कि ट्रांसफर कर दिया गया है, हालांकि उन्होंने गारंटी इस बात की नहीं ली कि आगे जाके वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये भी उन्होंने कहा है साथ में कि अभी तक उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं की थी, पहली बार हुआ है, मतलब साफ है कि माफ किया जा सकता है पहली गलती, दूसरी गलती का इंतजार भी किया जाता है। नितेश जी, हाँ, एक चीज और जानना चाहूंगी कि बच्चों के माता पिता ने इस मामले में कोई संज्ञान लिया, क्योंकि बच्चों की बात है, बच्चों ने कीड़े वाली दाल खाई है, बच्चों के साथ अभद्रता की गई है। देखिए, बच्चों के शिकायत पर ही मेरे पर जहाँ पर लोग आए थे, जी जो वायरल हुआ है, बच्चों के माता पिता की शिकायत मास्टर साहब राजी देते हैं तो लेकर के यहाँ पर वीडियो बनाया, वायरल हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। और अगर ट्रांसफर हुआ है तो घर पर ही कोई इसका विस्तार नहीं है। अब बच्चों को जहाँ अच्छा संस्कार देने के लिए गाड़ियाँ परोसी जाएंगी तो ये कहीं से भी शिक्षा की प्रति अच्छा संदेश बिल्कुल लगातार रही है। वही बात अगर इस तरीके से गाली गलौज करके बच्चों से बात की जाए क्या सीखेंगे और क्या देश का भविष्य होगा, ये आप बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर प्रधानाध्यापक का गाली गलौज करना बच्चों के साथ बिल्कुल गलत था, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। एनके मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जब बच्चों के माता पिता ने यह मामला उठाया तब मामला संज्ञान में आया, जिम्मेदार अधिकारियों के जो लगातार बातें करते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की, अगर बच्चों के माता पिता आवाज नहीं उठाते तो आपको लगता है ये मामला संज्ञान में आता? हाँ, तो है, बिल्कुल। अगर शिकायत न करते हो सकता है मामला दर्ज जाते। जैसे बच्चे आज नहीं बोल रहे हैं, उस दिन भी नहीं बोलते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि बच्चे आज नहीं बोल रहे हैं। कल तक जो बच्चे ऑन कैमरा आवाज निकाल रहे थे, आवाज उठा रहे थे, गलती के खिलाफ बोल रहे थे, आज बच्चे आवाज नहीं उठा रहे। आपको क्या लगता है कि बच्चों को डराया गया हो सकता है? कानून तो साक्ष्य मानता है। जी कानून तो खाली पट्टी बांधे रहता है, उसको साक्ष्य चाहिए। जी साक्ष्य नहीं है तो अगर उसको एफआईआर भी करे तो उसकी एफआईआर भी नहीं स्टैंड करेगी। बिल्कुल, ये सब देश का कानून है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि सबूतों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में जब तक सजा नहीं मिलती तब तक के सबूत ना मिले। नितेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी। मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लापरवाही हुई है, बच्चों को कीड़े वाली दाल मिली है, अब क्या व्यवस्था है? क्या रसोई को लेकर या मध्याह्न भोजन को लेकर, मिड डे मील को लेकर कोई निर्देश जारी किए गए हैं? नितेश जी, मिड डे मील को लेकर कोई निर्देश जारी किए गए हैं जिम्मेदार अधिकारियों ने? मिड डे मील की यहाँ जांच हुई है और अभी जो है टीम आके हम हमारे पहुंचने से पहले आके टीम जांच करके जा चुकी है। अब वो क्या निर्देश देगा ये तो भी जानकारी नहीं है, कुछ बच्चों काम से पता चलेगा। लेकिन जो मिड डे मील बनता है, हालांकि कई जगह से शिकायतें लगातार आती रहती है, अच्छा भोजन नहीं बनता है। रसोइयों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जो मास्टर साहब लाके देते हैं वही हम लोग बना देते हैं खाना, वही की उसमें कोई ऐसी गलती नहीं है आती तो उनको मिलेगा वही बना करके बच्चों को हम खिला देते हैं। हालांकि इसमें अगर कोई कीड़े वाली दाल हो तो रसोइया को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि गाँव के बच्चे भी गाँव के हैं और अगर वो खराब खाना खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, तो बीमारी से कोई कमजोरी भी हो सकती है। तो ये सब चीजें लेकर के कार्य के हमारे हिसाब से रसोइयों को भी जो है इसका विरोध करना चाहिए था, इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने यहाँ पर कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। नितेश अग्रवाल जी, एनके मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे फूलबेहड़ की, जहाँ पर एक स्कूल में कीड़े वाली दाल मिली है, बच्चों ने वो दाल खाई भी है, उसके बाद विरोध भी किया है और विरोध करने पर प्रधानाध्यापक ने उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियां दी है। इस मामले में शिक्षा अधिकारी का कहना है, जो बेसिक खंड शिक्षा अधिकारी, उनका कहना है कि आदेश दे दिए गए हैं, जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और निलंबन की कार्रवाई की गई है। इससे ही वो बड़ी
कार्रवाई मानते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस स्कूल में उन प्रधानाध्यापक महोदय का ट्रांसफर किया गया, वहां जाकर वो कौन से नए गुल खिलाते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।